चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त आज होगी जारी। सीएम मोहन यादव भिंड से देंगे बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 12 जुलाई को भिंड के लहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी करेंगे। इस बार पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बहनों से संवाद भी करेंगे और नई सौगातों का ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद सीएम भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा के निवास पहुंचकर मातृ शोक व्यक्त करेंगे। रतलाम मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी एमआरआई सुविधा, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुविधा शुरू होने जा रही है। अब यहां जल्द ही एमआरआई जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए राज्य स्तर की टीम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर मंजूरी दे दी है। अभी तक मरीजों को महंगी जांच के लिए निजी सेंटर्स का सहारा लेना पड़ता था। एमआरआई सुविधा शुरू होने से गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज में डॉक्टर्स को मदद मिलेगी। शहर विधायक और राज्य मंत्री चैतन्य कश्यप लंबे समय से इस सुविधा के लिए प्रयास कर रहे थे। भोपाल में गर्मी से निपटने की तैयारी, सबसे गर्म इलाकों की होगी हाईटेक मैपिंग। भोपाल को बढ़ती गर्मी और लू के खतरे से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। भोपाल नगर निगम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बीच समझौता हुआ। अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हीट रेजिलिएंट मॉडल तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट डेटा और आधुनिक तकनीक से शहर के सबसे गर्म इलाकों की पहचान और मैपिंग होगी। इसके बाद झुग्गी बस्तियों, मजदूरों और संवेदनशील लोगों के लिए गर्मी से बचाव की विशेष योजना बनाई जाएगी। एमपी में युवाओं को रोजगार की सौगात, सीएम मोहन यादव बोले यूथ पावर है प्रदेश की ताकत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में प्रदेश के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। एमपी में राशन चावल घोटाले पर सियासत तेज, खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन से जुड़े चावल घोटाले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। बालाघाट और पांढुना में सरकारी राशन के चावल की हेराफेरी के आरोप सामने आए। आरोप है कि पोषण योजना के लिए निर्धारित चावल की कालाबाजारी कर उसे निजी राइस मिलर्स के जरिए खपाया गया। मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। वहीं पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर 6 लोगों पर केस दर्ज किया। देश का पहला नेशनल हाईवे जंक्शन बनेगा सागर, हर दिशा में मिलेगी 4 लेन कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश का सागर शहर देश का पहला प्रमुख नेशनल हाईवे जंक्शन बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 5 वर्षों में सागर से देश के हर प्रमुख क्षेत्र के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी उपलब्ध होने का लक्ष्य है। शहर से नेशनल हाईवे 44 पहले ही गुजरता है, जबकि सागर कानपुर 4 से 6 लेन परियोजना और NH 146 का निर्माण जारी है। इसके अलावा सागर जबलपुर 4 लेन मार्ग पर भी काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सागर देश के सड़क परिवहन का अहम केंद्र बन जाएगा। एमएसपी पर मूंग खरीदी को लेकर किसानों का गुस्सा, हरदा में 4 जगह चक्का जाम। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मूंग खरीदी को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया। हरदा जिले में किसानों ने 4 अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम कर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पहले प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल मूंग खरीदी जाती थी, लेकिन इस बार उत्पादन बढ़ने के बावजूद खरीद सीमा घटाकर करीब 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दी गई। किसान संगठनों ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। बेरोजगार हुई महिला स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी, 9 जिलों में होगी तैनाती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मध्य प्रदेश की 31 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए दोबारा संविदा नियुक्ति पर बहाल कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनकी पदस्थापना इंदौर, धार सहित 9 जिलों में की जाएगी। वर्ष 2023 में नियमित एएनएम भर्ती के दौरान इन महिलाओं ने संविदा पद से इस्तीफा देकर नई नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में भर्ती निरस्त होने से वे बेरोजगार हो गई। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन्हें फिर से नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। डीएसपी के सैकड़ों पद खाली, सेवा रिकॉर्ड की देरी से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया। मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 350 से ज्यादा निरीक्षक पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ सकी। पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई जिलों से अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड न पहुंचने की बात सामने आई। डीएसपी के कई पद खाली होने के बावजूद प्रमोशन में देरी से पुलिस विभाग में नाराजगी है।
नरोत्तम मिश्रा का 36 साल बाद टिकट कटा। दतिया में भाजपा ने नए चेहरे पर लगाया दांव। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा के फैसले ने सियासी हलचल बढ़ा दी। पार्टी ने 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। 36 साल के राजनीतिक सफर में पहली बार डॉक्टर मिश्रा चुनावी टिकट की रेस से बाहर हुए। इस फैसले के बाद दतिया की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। भाजपा के इस कदम को नए नेतृत्व को मौका देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। छतरपुर नगर निगम गठन पर संकट। आबादी के आंकड़ों में 46,000 का अंतर बना बड़ी बाधा। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर से अटकती नजर आ रही है। प्रशासन के पुराने प्रस्ताव में 20 गांव को शामिल कर करीब 3.62 लाख आबादी का खाका तैयार किया गया था, लेकिन जनगणना के मकान सूचीकरण के बाद सामने आए नए आंकड़ों में करीब 46,000 की जनसंख्या का अंतर मिला है। इस बड़े अंतर से नगर निगम गठन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब प्रशासन को नए आंकड़ों और प्रस्ताव के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। नांदेड़ टनकपुर एक्सप्रेस का सफर हुआ शुरू। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुजूर साहिब नांदेड़ टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया। इस ट्रेन के चलने से भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, बीना समेत कई शहरों के यात्रियों को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीधी रेल सुविधा मिलेगी। अब टनकपुर, पीलीभीत, बरेली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी जैसे शहरों के लिए ट्रेन बदलने की परेशानी कम होगी। महाकाल की नगरी में सिंघस की तैयारी शुरू। सावन भादो में दिखेगी 2028 की झलक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस बार सावन भादो मास की व्यवस्थाएं सिंघस 2028 की रिहर्सल के तौर पर देखी जाएंगी। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ के बीच सुरक्षा, यातायात, दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को परखा जाएगा। जिला प्रशासन और महाकाल मंदिर समिति ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में श्रावण भाद्रपद दर्शन व्यवस्था और महाकाल सवारी मार्ग को अंतिम रूप दिया जा सकता है। एमपी पुलिस का मिशन स्पेस। अब सैटेलाइट से अपराधियों पर होगी पैनी नजर। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपराध नियंत्रण के लिए नई तकनीक का सहारा लेने जा रही है। पुलिस जमीन के साथ अब अंतरिक्ष से भी निगरानी करने की तैयारी में है। नीति आयोग के सहयोग से 18 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई गई। इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग सेंटर को इस प्रोजेक्ट का नोडल कार्यालय बनाया गया। पिछले 6 महीनों से रिसर्च और तकनीकी अध्ययन जारी है। इसरो समेत वैज्ञानिक संस्थानों से चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है। जीतू पटवारी के भाई पर ब्राउन शुगर मामले में सियासत तेज। बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ब्राउन शुगर खरीदने के आरोप में पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि जांच में फिलहाल कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। बीजेपी जहां सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक आरोप बता रही है। पुलिस नाना पटवारी पर दर्ज पुराने 9 मामलों की भी जांच कर रही है। राजघराने की विरासत पर खत्म होगी जंग। सिंधिया परिवार ने कोर्ट में दी सहमति। ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार में चल रहा 4 दशक पुराना संपत्ति विवाद अब खत्म होने की ओर है। परिवार के सभी पक्षों ने जिला अदालत में लिखित आवेदन देकर आपसी सहमति से बंटवारे की जानकारी दी। जयविलास पैलेस, ऐतिहासिक इमारतों, कोठियों और अन्य संपत्तियों को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था। 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस की तकनीकी परेशानी के कारण टल गई। अब नई तारीख घोषित होगी और उम्मीद है कि 20 जुलाई के बाद सुनवाई हो सकती है। राजा भोज एयरपोर्ट हुआ हाईटेक। घने कोहरे में भी होगी सुरक्षित विमान लैंडिंग। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब घने कोहरे और खराब मौसम में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग आसान होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। इस हाईटेक तकनीक की मदद से कम दृश्यता के दौरान भी पायलट्स को लैंडिंग में बेहतर सहायता मिलेगी। मानसून की बारिश और सर्दियों के कोहरे के कारण उड़ानों में होने वाली देरी और डायवर्जन की समस्या कम होने की उम्मीद है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। विरोध के बीच धारा 163 लागू। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की अंदरूनी कलह प्रशासनिक सख्ती तक पहुंच गई। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध तेज कर दिया। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी अभय प्रताप सिंह को भी विरोध का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी। अब बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा और 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
भोपाल में बड़ा शिक्षा घोटाला, 10 साल तक सिर्फ कागजों में चलता रहा बीएड कॉलेज। भोपाल में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी बीएड कॉलेजेस की जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन करने वाले 127 कॉलेजेस में से 30 में खामियां मिली। औचक निरीक्षण के दौरान विदिशा रोड स्थित श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं मिला, जबकि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में ये पिछले 10 वर्षों से संबद्ध है। कूनो में बनेगा नया चीता जेनेटिक पूल, मादा चीता सीसीबी 3 की हुई वापसी। श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। बोत्सवाना मूल की मादा चीता सीसीबी 3 को ग्वालियर के जंगल से वापस कूनो लाया गया है। इसका उद्देश्य नया जेनेटिक पूल तैयार करना और चीतों में आनुवांशिक विविधता बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्वस्थ नई पीढ़ी के चीतों का जन्म होगा और प्रजनन की संभावना बढ़ेगी। ये पहल भारत में चीता पुनर्वास परियोजना को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया तेज, हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी लाखों कर्मचारियों की नजर। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर अब 13 जुलाई पर टिकी है। राज्य सरकार ने सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी और वरिष्ठता सूची के आधार पर विभागीय प्रमोशन कमेटीज दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीएम हाउस से कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पदोन्नति से जुड़े मामले में 13 जुलाई को हाईकोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। अतिथि विद्वानों को राहत के संकेत, सीएम बोले वेतन नियमितीकरण समेत लंबित मांगों को लेकर बनेगी समिति। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों की वर्षों पुरानी मांगों के समाधान की दिशा में सरकार ने बड़ा संकेत दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फिक्स सैलरी, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति विभिन्न राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करेगी। भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निर्देश दिए कि वे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अतिथि विद्वानों की मांगों पर विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। भोपाल नगर निगम में बड़ा टैक्स घोटाला, 500 से ज्यादा खातों में हेरफेर, स्कूल का एरिया घटाकर बचाए लाखों रुपए। नगर निगम में संपत्ति कर वसूली व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले बड़े पैमाने की अनियमितताएं ऑडिट में सामने आई। संपत्ति कर से जुड़े रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच में 500 से अधिक कर खाते संदिग्ध पाए गए, जिनमें कर संधारण, संपत्ति के क्षेत्रफल और रिकॉर्ड में हेरफेर की आशंका है। नगर निगम में संपत्ति कर वसूली व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली बड़े पैमाने की अनियमितताएं ऑडिट में सामने आई। संपत्ति कर से जुड़े रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच में 500 से अधिक कर खाते संदिग्ध पाए गए। पार्सल बिजली बिल और क्रेडिट लिमिट के झांसे में साइबर ठगी, भोपाल में एक दिन में 5 केस दर्ज। राजधानी में साइबर ठग लगातार बिजली बिल अपडेट और क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसमें प्राइवेट कंपनीज के कर्मचारी और व्यापारी समेत नर्सिंग अधिकारी ठगी का शिकार बन रहे हैं। शनिवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 केस दर्ज हुए। सबसे गंभीर मामला एम्स भोपाल की नर्सिंग अधिकारी अंजू अरविंद पीटी 26 वर्षीय के साथ हुआ। भोपाल में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 11 जोनल अधिकारी और 45 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका। कर वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी गई। राजस्व वसूली की समीक्षा में 11 जोन के 45 वार्ड निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे पाए गए। इसके बाद निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने संबंधित सभी वार्ड प्रभारियों, राजस्व वसूली की निगरानी कर रही सहायक आयुक्त कीर्ति चौहान और सभी 11 जोनल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन रोक दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।